हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईमेल लेखन। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईमेल यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, और जब हम किसी को डिजिटली कोई लेटर यानी पत्र लिखते हैं तो वही हमारा ईमेल होता है। ईमेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ईमेल दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। तो जो औपचारिक ईमेल होता है उसे हम किसी कंपनी या सरकारी कामकाजों के लिए लिखते हैं, और जो अनौपचारिक ईमेल होता है उसे हम अपने रिश्तेदारों के लिए, माता पिता या दोस्तों के लिए लिखते हैं। तो चलिए ईमेल का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें भी मार्क्स होता है। तो चलिए ईमेल का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रॉम जिसे हिंदी में प्रेषक कहते हैं। तो प्रेषक वो होता है जो ईमेल को भेज रहा है, यानी भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेषक लिखेंगे abc@gmail.com। फिर आता है हमारा जिसे हिंदी में प्रेषिती कहते हैं। तो प्रेषिती वो होता है जिसे ईमेल मिल रहा है, यानी कि जो ईमेल को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेषिती का ईमेल आईडी देंगे xyz@gmail.com। फिर आता है सीसी जिसे कार्बन कॉपी कहते हैं। तो देखिए कार्बन कॉपी क्यों यूज़ होता है। अगर हमें एक ही ईमेल को एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमें एक ही ईमेल 15 लोगों को भेजना है, तो सबसे पहले हम पहले बंदे का ईमेल आईडी प्रेषिती की जगह पर लिखेंगे और बाकी जो बंदे हैं उनका ईमेल आईडी कार्बन कॉपी की जगह पर लिखेंगे। तो एक ही ईमेल सभी लोगों के पास चला जाएगा। और एक और बात कि आपने जिन लोगों को भी ईमेल भेजा है, आपने जिन 15 लोगों को ईमेल भेजा है, उन सभी को पता रहेगा कि उनके अलावा और किन किन 14 लोगों के पास वो ईमेल गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बीसीसी जिसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उन लोगों का ईमेल आईडी होता है जिन्हें हमें ईमेल भेजना तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बाकी लोगों को पता चले कि हमने इन्हें भी ईमेल सेंड किया है। जैसे कि मान लीजिए कि ABCD ये 4 लोग हैं और इन चारों को हमें ईमेल भेजना है। तो सबसे पहले हम एक ही ईमेल आईडी जो है वो 2 की जगह पर यानी प्रेषिती की जगह पर लिखेंगे, और BC की ईमेल आईडी हम CC की जगह पर यानी कार्बन कॉपी की जगह पर लिखेंगे। लेकिन जो D बंदा है उसे भी हम ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ABC ये जो तीनों हैं इनको पता चले कि हमने D को भी ईमेल भेजा है। इसलिए हम D की जो ईमेल आईडी है उसे BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी की जगह पर उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, जिससे जब हम ईमेल भेज देंगे तो ABC इन तीनों को पता रहेगा कि हाँ इन तीनों के पास ही एक ही ईमेल पहुंचा है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहेगा कि इन तीनों के अलावा D के पास भी सेम ईमेल जो है वो गया है। तो ऐसे BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एग्ज़ाम में CC या BCC लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही बंदे को ईमेल लिखने के लिए आएगा, एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल लिखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको BCC और CC का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आपका फॉर्मेट जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि प्रेषिती यानी 2 के बाद जो है आपका सीधा विषय आ जाएगा, और जो CC और BCC है वो नहीं होंगे। तो विषय में आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको ईमेल लिखना है उस टॉपिक का नाम 5 से 7 शब्दों में लिखना होता है, इससे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल मत करना। ओके। तो विषय के बाद हम संबोधन लिखते हैं, जैसे श्रीमान जी, महोदय जी, प्रिय आदरणीय चाचा जी। तो ये जो श्रीमान जी और महोदय जी है ये हम फॉर्मल यानी कि जब हम औपचारिक ईमेल लिखते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संबोधन देने के लिए, और जब हम अनौपचारिक ईमेल लिखते हैं तो प्रिय आदरणीय चाचा जी, मामा जी, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम 2 पार्ट में ईमेल लिखते हैं, ईमेल का बॉडी लिखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में लिखते हैं, और दूसरा पार्ट में हम कंक्लूशन लिखते हैं, यानी कि ईमेल को ख़त्म करते हुए लिखते हैं कि मुझे आशा है कि आप मेरा काम करवा देंगे, या फिर अगर आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो तो आप लिखोगे कि
मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे कंक्लूजन लिखते हैं, फिर लास्ट में धन्यवाद करके अपना नाम क ख ग लिख देते हैं। फिर आ जाता है हमारा अटैचमेंट यानी फाइल जोड़े, जिसमें हम अपना PDF फाइल या कोई पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देते हैं, ईमेल के साथ लगा देते हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा अटैचमेंट, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका धन्यवाद के बाद ही फॉर्मेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस ईमेल को और अच्छे से दिखाने के लिए इसे कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर बना सकते हो। इससे आपका ईमेल जो है वो देखने में अच्छा लगेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बना दोगे तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ये देखने में अच्छा लगेगा और आपका ईमेल कुछ हटके होगा। हटके नहीं मतलब सही ढंग का होगा। तो ये तो था हमारा ईमेल का फॉर्मेट। और एक और बात कि ईमेल का जो फॉर्मेट है वो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों के लिए एक ही होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है वो ये होता है कि जब हम बॉडी लिखते हैं ईमेल का, यानी कि जब हम औपचारिक ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें हम एक अलग तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम अनौपचारिक ईमेल यानी कि जब हम अपने दोस्तों को या फिर माता पिता को ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें हम जैसे बात करते हैं वैसे ही ईमेल लिख देते हैं। लेकिन जब हम औपचारिक ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक सही ढंग से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बस औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल में अंतर होता है। तो चलिए एक औपचारिक और एक अनौपचारिक ईमेल का उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ईमेल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान ले कि आपको अपने किसी साथी को यानी कि मित्र को अपने जन्मदिन समारोह में आमंत्रित करना है, तो इस पर आपको एक ईमेल लिखना है। तो ये कौन सा ईमेल हुआ? ये अनौपचारिक ईमेल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक, क्योंकि ये हिंदी एग्ज़ाम है तो आपको हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप फ्रॉम नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप प्रेषक लिखोगे। ओके, फिर लिखेंगे ईमेल ID xyz@gmail.com। फिर लिखेंगे हम प्रेषिती abc@gmail.com। CC या BCC नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही पर्सन को ईमेल भेजना है इसलिए। तो अब हम विषय लिखेंगे निमंत्रण जन्मदिन समारोह के लिए। फिर हम लिखेंगे प्रिय। फिर हम लिखेंगे बॉडी, उम्मीद है कि यह मेल आपको सर्वोत्तम यानी कि सही समय में आपको खोज लेगा। मुझे आपको अपने जन्मदिन समारोह में 15 अप्रैल 2023 को ABC होटल में रात 7 बजे से रात 10 बजे तक आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। फिर दूसरा पार्ट हम लिखेंगे आपको हमारे साथ सभा में आना और जाना चाहिए। हम कुछ अविश्वसनीय यादें और कुछ मज़ेदार बातें करेंगे। फिर आप लिखोगे जल्द ही हम फिर मिलेंगे क ख ग। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास, अपने क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए यानी पार्क बनवाने के लिए एक ईमेल पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक abc@gmail.com, फिर प्रेषिती mca@gmail.com। तो CC और BCC नहीं आएगा क्योंकि एक ही बंदे को ईमेल लिखना है इसलिए। तो हमारा विषय आ जाएगा इसके बाद क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु। फिर हम लिखेंगे निगम उद्यान अधिकारी। फिर हम अपना बॉडी कुछ ऐसे शुरू करेंगे, महोदय मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई पार्क नहीं है। पार्क ना होने के कारण जो परेशानी होती है उसके बारे में आप लिखोगे कि पार्क ना होने के कारण इस क्षेत्र के नागरिक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि पार्क की वजह से ही वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे और पार्कों का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर आप सेकेंड पार्ट यानी कि कंक्लूजन कुछ ऐसे लिखोगे, इसलिए हम सभी प्रबुद्ध नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। पार्क के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। पार्क विकसित करने की उचित कार्यवाही शुरू करने की कृपा करें, इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। फिर आप लिखोगे धन्यवाद भवदीय, फिर अपना नाम अ.ब.स। फिर आप बॉक्स बना देना, इस ईमेल को बॉक्स में कर देना, इससे आपका ईमेल जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारी ईमेल राइटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट जो है वो अच्छे से देख लेना।
फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।